द वर्ल्ड। मैंने लिखा है प्रिंस ऑफ द वर्ल्ड। यह कहां है प्रिंस ऑफ द वर्ल्ड? यूहन्ना की किताब उसका 4:30 में लिखा है, क्योंकि लिखा यीशु का स्टेटमेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है, प्रिंस ऑफ द वर्ल्ड कमित आ रहा है। बाप रे। इसी को यूहन्ना अपनी पत्री में कैसे लिखता है, देखिए, पहला यूहन्ना, यानी कि पहला यूहन्ना की किताब 2 अध्याय वचन 18। ध्यान से सुनिए, लिखा है कि हे लड़कों, यह अंतिम समय है, जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह के विरोधी उठे। इससे हम जानते हैं कि यह अंतिम समय है। मैंने जब आपके बीच में पोस्टर रखा था ना कि दिन बुरे हैं, पौलुस ने क्यों कहा कि सारे हथियार बांध लो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इसकी वजह कौन है दिन बुरे की? लूसीफर। डैनियल भाई, कौन से बुरे दिन की बात यहां पर हो रही है? कॉन्टेक्स्ट में देख लीजिएगा, मसीह के विरोधी दिन बुरे। संसार में तो गलत हो ही रहा है, पाप बढ़ रहा है, नशा बढ़ रहा है, रेप हो रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है, आतंकवादी, नक्सलाइट, मर्डरर्स, चोरियां, डकैत, मतलब जिसको कहते हैं ना कि भर भर के पाप हो रहा है बाहर। मैं और ये स्क्रिप्चर उसकी बात नहीं कर रहा, यहां पे बात हो रही है टीचिंग के मामले में। यह आपको बहुत समझना जरूरी है। आज 90% क्रिश्चियंस इतनी रिलैक्स है क्योंकि इनके दिमाग में डाल दिया गया है कि जिस चर्च में तुम हो वो पक्का है, अच्छा चर्च है, जिस पास्टर को तुम सुन रहे हो वो अच्छा पास्टर है। आप रिलैक्स रहो, क्रिकेट खेलो, स्पोर्ट्स खेलो, पिकनिक जाओ, चर्च एक्टिविटीज, कन्वेंशन, साल में 1-2 बार तो 3-3 दिन का कन्वेंशन, सब कर लो, आप बिल्कुल रिलैक्स हो, कोई चिंता की बात नहीं। ऐसे माइंड सेटअप कर दिया। लेकिन यह मेरा वीडियो आज आपको सोचने पे मजबूर करेगा, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि बहुत बड़ा ग्रुप पास्टरों का, सेवकों का नरक जाने वाला है। यह बहुत अफसोस की बात है, बहुत बड़ा ग्रुप सेवकों का नरक जाने वाला है, क्योंकि जीसस बिल्कुल साफ बोल देगा, आई नेवर न्यू यू, मैं तुमको कभी नहीं जानता, नहीं जाना हो। तो 90% क्रिश्चियंस लोग हैं वो रिलैक्स हो गए, बोला अरे कुछ नहीं होता है। मतलब मैं आपको बताऊं आजकल क्या हो रहा है सेकुलर दुनिया में, हेल्थ को लेकर बहुत कॉन्शियस हो रहे लोग आजकल। ये मत खाओ, ऐसा मत खाओ, वो मत पियो, ऐसे मत पियो, आपको ये करना है, आपको वो करना है, इतना नहीं खाना, उसके साथ ये मत खाओ, उसके साथ ये मत पियो। हेल्थ कॉन्शियस बहुत हो गई, चेकअप्स है, बहुत कुछ है। ठीक है ना, अच्छी बात है, नॉलेज बढ़ता है, आदमी को अपना ख्याल रखना है। फिर मेरा क्वेश्चन ये है, आपके हेल्थ के लिए आप इतना चेकअप, इतना कॉन्शियस, इतनी देख रेख करते हो, तो यहां से जो आपका खाना जा रहा है आत्मा के लिए, एक ही इनपुट है आपकी आत्मा के लिए, उसको क्यों नहीं चेक कर रहे हो आप? कम से कम देखो तो सही कि आपका लोकल पास्टर, आपका फेवरेट पास्टर, आपका फेवरेट पापा मामा आपको खिला क्या रहे चर्च में एवरी संडे। डैनियल भाई, आपको नहीं पता मेरा चर्च बहुत बड़ा, तो क्या हुआ? बड़ा चर्च कहीं सर्टिफिकेट दे दिया है क्या जीसस ने कि जिसका भी बड़ा चर्च है उसको चेक मत करो, ऐसा कुछ सर्टिफिकेट दिया? तो मेरा क्वेश्चन ये, फिर ये नरक जाने वाला इतना बड़ा ग्रुप कहां जा रहा है? ये इतना बड़ा ग्रुप नरक में कैसे चला गया? ये तो बड़े बड़े चर्च वाले चमत्कार किए, आश्चर्यकर्म, प्रोफेसी, दुष्ट आत्माओं को निकाला, फिर इनका क्या करें? बड़े चर्च के चक्कर में मत पड़िए, मेरा कहना यह है, बड़े चर्च के चक्कर में मत पड़िए। आपको देखना है कि आपका पास्टर क्या सिखा रहा है आपको। मैं आज बहुत ठहराव के साथ बातें कर रहा हूं आप लोगों से, सो बी केयरफुल। मतलब ये वीडियो जब तक जीसस नहीं आता, अगर मार्केट में, मसीह मार्केट में रहेगी, मैं चाहता हूं कि ये वीडियो सबको बचाए गलत शिक्षाओं से, इस पर्पस से
मैं बना रहा हूं ना, बैटल ग्राउंड में आप, उसी पे बात कर रहा हूं। जानते हो होली स्पिरिट ने क्या कह दिया था? पवित्र आत्मा स्पष्टता से कहता है कि दो तरह की शिक्षाएं आएंगी, एक है बरमाने वाली आत्मा से और दूसरा है दुष्ट आत्मा से। देख लीजिए पोस्टर, कहां लिखा है? यहां लिखा है, देख लीजिए। आइए आपके बीच में रखते हैं। होली स्पिरिट यानी कि या फिनियोमा, एनीवे वो आदमी को तो हम ठीक कर ही चुके हैं। होली स्पिरिट आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग बरमाने वाली आत्मा, दुष्ट आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर, शब्द को पढ़ लीजिए नीचे, विश्वास से बहक जाएंगे। बहक इसलिए गए क्योंकि उन्होंने अपना वेपन तैयार नहीं किया, नहीं लड़ पाए, बैटल ग्राउंड में नहीं। सोच के देखिए आप, कितना बड़ा धोखा इनके साथ में हो रहा है। मेरा फेसबुक वालों से अभी मैं बात करूंगा, जितने भी फेसबुक पे अभी मुझे देख रहे हैं, क्या आप शेयर कर रहे हो? लिंक कॉपी करके दूसरों को भेज रहे हो? प्लीज इनवाइट करिए। ये ऐसी बातें हैं जो पवित्र आत्मा आज सबके लिए दे रहा है, तो प्लीज शेयर करिए। और जो रिकॉर्डेड वीडियो देखेंगे या अभी देख रहे हैं रिकॉर्डेड वीडियो, तो आप लोग भी शेयर करिएगा। ये पवित्र आत्मा का स्टेटमेंट है, मेरा नहीं है। पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा साफ कह चुका है कि दो तरह की, बरमाने वाली आत्मा, दुष्ट आत्मा, ये दोनों के दोनों, ये जो स्पिरिट्स हैं इस वचन के हिसाब से, ये जान रख, दूसरा तिमोथी 3:1, ये जान रख कि अंत के दिनों में कठिन समय आएंगे, बिगड़े विश्वासी, बिगड़े सेवक। इसको कहते हैं, कॉन्टेक्स्ट में यही आएगा, मैं रख रहा हूं, पढ़ लीजिए। क्योंकि मनुष्य, ये मनुष्य कौन है? मत्ती 7:21-22-23 वाले लोग, अपस्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता के आगे टालने वाले, कृत्यगन, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, सही असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी। अब सुनो, और एक आ रहा है, परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। ये भक्ति का भेष तो धरेंगे, पास्टर बनकर आएंगे, भक्ति का भेष तो धरेंगे, पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। इसकी शक्ति मतलब कौन सी शक्ति? पवित्र आत्मा का पावर नहीं, नीचे गिराना, फूक मारना नहीं, 1 2 3 बोलकर नीचे, वो नहीं। टीचिंग की बात हो रही है, शिक्षा की बात हो रही है, पवित्र आत्मा की शिक्षा की बात हो रही है। ऐसों से परे रहना, ऐसे क्रिश्चियनों से परे रहना। परे मतलब दूर रहना। बताइए, सुख विलास के चाहने वाले। अच्छा, इनका जो प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल टाइप के लोग जो होते हैं ना, प्रीचर्स, मोटिवेशनल प्रीचर्स जो सिखाते हैं ना, इन लोगों का क्या कहना है पता है? यीशु गरीब बना ताकि हम अमीर हो जाए। बकवास है। यीशु कभी गरीब नहीं बना, पैसों की तो बात ही नहीं है वहां पे। उसने शून्य किया ना अपने आप को मानव जाति को बचाने के लिए। पैसा कहां से डाल दिया उसके अंदर आप लोगों ने? वो कॉन्सेप्ट ही अलग है मेरे दोस्त। उसको उठाकर तुम कहीं पे भी नहीं बोल सकते, गलत हो जाएगा। इसलिए जब हम वचन को पढ़ते हैं ना, तो बहुत संभल के पढ़ना है। ब्लेसिंग, वो एक विचित्र पागल टाइप का एक आदमी है, कहता है कि एटीएम कार्ड के ऊपर अपना हाथ रखो, अभी बैंक में पैसे आ रहे हैं। ये मिनिस्ट्री प्रभु की कभी नहीं है। अभी मैंने क्या कहा? पवित्र आत्मा बिल्कुल साफ बोल चुका है। कौन सी टीचिंग है ये देखिए, ये वाली दुष्ट आत्माओं की, ये वो टीचिंग है। मैं कहता हूं कि आपके घर में पैसा आ रहा है, मैं कहता हूं कि आपके घर में ये आ रहा है। अरे भाई, ये यहां की टीचिंग है, ये पवित्र आत्मा की टीचिंग नहीं है। ये पवित्र आत्मा की टीचिंग नहीं, ये सुख विलास वालों की टीचिंग है। देखो, बिगड़े हुए विश्वासी और बिगड़े सेवक, ये उनकी टीचिंग है, ये हमारी टीचिंग, प्रभु की टीचिंग नहीं है। ये पौलुस ने कभी ऐसा नहीं किया, पतरस ने कभी ऐसा नहीं किया। उल्टा ये लोग तो ऐसे थे कि अपना जो भी कुछ होता था ये तो दे देते थे दूसरों को। ये ऐसी टीचिंग, हम उसको लेके चलते हैं। मतलब खुद को पूरी तरह से खर्च कर देना प्रभु के राज्य के लिए। ये इनका क्या है? ब्लेसिंग आ रही है, ब्लेसिंग आ रही है। अरे भाई, हमारी औकात है किसी को ब्लेसिंग देने की? ब्लेसिंग देता है प्रभु, और वो भी कब देता है? जब उसकी मर्जी होती है तब। मेरे को बड़ी हंसी आती है, मैं फेसबुक पे कुछ प्रचारकों को देख रहा होता हूं, ऑनलाइन प्रीचर्स को, वो कह रहे होते हैं, इनकी कोई बड़ी सभा हो रही होती है, परमेश्वर आपको आशीष दे चुका है,
यार ये बोलने के लिए भी तुम्हारे को मन कैसे करता है? परमेश्वर आशीष दे चुका, मतलब तुमने परमेश्वर को खरीद लिया है क्या? या परमेश्वर को तुमने कठपुतली की तरह बना दिया, मैं ऐसा कहूंगा तो नाचना, मैं ऐसा होता है? कहां है बाइबल में? ये बाइबल में नहीं है मेरे भाई। एक व्यक्ति को आशीष मिलना नहीं मिलना ये परमेश्वर की मर्जी है। आप उसको शिक्षित करो, आप उसको एजुकेट करो। और अगर आशीष की बात करते हैं तो बाइबल तो बिल्कुल साफ कहती है, इफिसियों 1:3 में मसीह में ऑलरेडी आशीष दे दी गई है। किसके पीछे भाग रहे फिर आप? डैनियल भाई, आपकी वीडियो में ब्लेसिंग, पैसा, हीलिंग्स, डिलीवरेंस, ऐसा हमको क्यों नहीं दिखता? वो इसलिए नहीं दिखता क्योंकि वो मैं नहीं बांटता और मैं पब्लिक को उल्लू नहीं बनाता कि तुमको मारुति गाड़ी है तो तुम्हारे पास में फॉर्च्यूनर आ जाएगी, जिसका नाम आर से है, जिसका नाम एन से है, जिसका नाम एस से। ऐसी बकवास वाली प्रोफेसी हम नहीं करते, क्योंकि ये टीचिंग सुख विलास वालों की तरफ से आती है, हम खरे प्रचारकों की तरफ से नहीं। हमारे को मिलेगा, आपको मेरे मुंह से मिलेगा, यीशु मिलेगा, आपको वचन मिलेगा आपको। और मैं आपको बता दूं, मैं इनको बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करता हूं। ये जितने भी है ना ब्लेसिंग के पीछे भागने वाले, कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं खड़ा कर दिया इन लोगों ने, अभी भी जूझ रहे ये लोग, कभी इधर से तो कभी उधर से। इसके ऊपर फिर कभी वीडियो बनाऊंगा कि इनकी हालत क्या है। बड़े से बड़े सेवकों को देख चुका हूं मैं, तो मत बोलिए मुझे ना। पहले इन दो ईसाइयों को समझो, मैं आपके बीच में रख देता हूं। जैसे मैंने कहा कि आज थोड़ा सा लंबा चलेगा, पहले इन दो ईसाइयों को देखे पढ़ लेते हैं। इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। कौन कौन सी वस्तुएं हैं? यहां हैं दो तरह के ईसाई। वस्तुएं कौन सी हैं जो तुम्हें मिल जाएंगी, जो आपको चाहिए? लेकिन पहले हैं परमेश्वर के राज्य के लोग, परमेश्वर के राज्य की खोज करने वाले लोग, परमेश्वर की चिंता करने वाले। उसके बाद आएंगे वस्तुएं वाले। तो यहां से आपको ये दो तरह के ईसाई मिल जाएंगे। तो मैं रख दे रहा हूं क्राइस्ट किंगडम फॉलोवर्स। एक होते हैं ईसाई और एक होते हैं राज्य के ईसाई। आप जितने लोग मुझे सुन रहे हैं ना, कम से कम 660-70 के आसपास, मैं आपको पूछना चाहता हूं, आप कौन हैं? आप ईसाई हो या राज्य के ईसाई हो? आप यीशु के फॉलोवर हो, किंगडम फॉलोवर हो, या फिर जस्ट अ नॉमिनल क्रिश्चियन हो? आप खुद तय करिए। मुझे ऐसा लगता है कि न्याय के दिन, बहुत ध्यान से सुनिएगा, यीशु मसीह के मुंह से बहुत बार सुनने को मिलेगा। न्याय के दिन मिलेगा, एक शब्द बहुत मिलेगा। वो शब्द ये होगा, मेहरबानी कर दिया था क्या मेरे ऊपर विश्वास करके? ऐसा बहुत सुनने को मिलेगा। धरती के बोझ, आप लोग नहीं बोलते लोगों को, अरे खा खा के सुअर हो गया, अरे खा खा के भैंस जैसा हो गया, खा खा के धरती का बोझ हो गया, नहीं बोलते? आपको नहीं लगता कि यीशु भी बोलेगा कि मेरे ऊपर विश्वास करके मेहरबानी करे थे क्या तुम लोग? मैं कितने क्रिश्चियंस को जानता हूं, या मेरे आंखों के सामने मुझे दिखते हैं, मतलब उनको प्रभु के राज्य से कोई लेना देना ही नहीं है। बस मसीह में आ गए एंजॉय करने के लिए, उनको कोई लेना देना ना। उनको चिंता है आत्माओं को बचाने की, ना उनको चिंता है नाश होने वाले लोगों की, ना उनको बोझ है, ना उनके अंदर तड़प है, ना किसी प्रकार का कोई हलचल दिखता है उनके अंदर। एकदम बर्फ से भी ज्यादा ठंडे, बर्फ से भी ज्यादा ठंडे क्रिश्चियंस। इसलिए जीसस ने कहा, या तो तू ठंडा हो या तो तू गर्म हो, बीच वाला नहीं चलेगा। तो इसका मतलब यह हो गया कि एक है बिल्कुल ठंडा और एक है जोशीले। अभी जो मैं बात कर रहा हूं, ऐसे दो टाइप के क्रिश्चियंस जिनको चिंता ही नहीं है परमेश्वर के राज्य। तो मटेरियलिस्टिक क्रिश्चियंस एंड किंगडम क्रिश्चियंस। आज आप कौन हैं, आप खुद तय करिए। आप मटेरियलिस्टिक क्रिश्चियन हैं या किंगडम क्रिश्चियन हैं? मटेरियलिस्टिक का मतलब होता है, रख दे रहा हूं, भौतिकवाद ईसाई। ये पोस्टर मैंने फेसबुक पे डाला था।
भौतिकवाद ईसाई, मतलब वस्तु वस्तु वस्तु, चीजें चीजें चीजें। और मुझे क्यों नहीं पसंद करते ऐसे ईसाई? हम तो वेपन चलाना सिखाते हैं ना, आत्मिक लड़ाई में कैसे बढ़ना है वो सिखाते हैं हम। गाड़ी, बंगला, आशीष, एटीएम कार्ड में पैसा आ जाएगा, मतलब तुम्हारे पास पैसा आ जाएगा, तुम्हारे हाथ में गोल्ड आ रहा है, गोल्ड का डस्ट जो भी बोलते हैं, तेल आ रहा है, तुम नीचे गिर रहे हो, तुम्हारे कोई पवित्र आत्मा मिल रहा है। ऐसी बकवास तो हम नहीं करते ना, तो इसलिए हमको नहीं सुनते ये लोग। अभी मुझे पता है कि अभी फेसबुक पर, यूट्यूब पर भी लोग होंगे अभी जो बोलेंगे कि अरे ये क्या बोल रहा है, जीसस को भी यही बोलते थे, अरे ये क्या बोल रहा है। तो जीसस ने अपनी टीचिंग चेंज नहीं करी मेरे दोस्त, और ना ही डैनियल राज करेगा। मुझे जो बाइबल सिखाती है ना, मैं वही बात कर रहा हूं। मैं करता था 2014 तक, मैं करता था, इन्हीं के बीच में था ना। इसलिए पौलुस ने क्या कहा, जब मैं बालक था तो बालकों के नहीं बोलता, बालकों का समाज, बालकों समान, लेकिन जब सियाना हो गया, मैं 2000 में सियाना हो गया भाई मेरे, मैंने ये बकवास की बातें छोड़ दी। वैसे ही मटेरियलिस्टिक चीज के पीछे मत भागो, भौतिक चीज के पीछे मत भागो, इनको अपने पीछे भगाओ, और जब प्रभु चाहेगा तो आपको देगा। लगे हाथ में आपको और एक बोल देता हूं, जितनी जरूरत है ना उतना ही प्रभु देगा तो अच्छा है। आपके पास में जितना पेट भर के खाना खा सको, प्रभु को पता है। बिल्कुल साफ कहा है जीसस ने, बोला कल की चिंता करते क्यों? जंगलों को देखो, पेड़ों को देखो, जानवरों को देखो, मैं उनको खिलाता हूं, मैं तुमको नहीं खिलाऊंगा? जीसस ने यहां तक बोल दिया कि तुम्हारे सर के बाल तक गिरे हुए। बताओ। आप चिंता करके ना उसको काला कर सकते ना सफेद कर सकते हो। दूसरे शब्दों में, आपकी चिंता करने वाला बैठा है ना प्रभु, क्या चिंता कर रहे फिर? ये कहां से आएगा, वो कहां से आएगा, ऐसा कैसा होगा, वैसा। जिसके पास में बहुत पैसा है ना, वो खुश नहीं है आज। बिल्कुल सच कह रहा हूं, दे आर नॉट हैप्पी। पब्लिक को दिखाने के लिए बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े होटल में खाना खाना, महंगे महंगे कपड़े पहनना, दुनिया भर का तामझाम, दे आर नॉट हैप्पी फ्रॉम इनसाइड। ये सच्चाई है। जिसके पास कुछ नहीं है, ही इज द बेस्ट। किसी चीज की चिंता नहीं। अब मैं ये, मेरा मैसेज का मतलब ये मत निकालो कि कल को जाके सब अपना बेच दो या जो भी करो, मैं वो नहीं कह रहा हूं। भागती क्यों उसके पीछे? आएगा ना, अपने टाइम पे आएगा, जब आएगा तब आएगा। और हर चीज जो अपने टाइम पे आती है, देखिए जो फल होता है ना, डाली पे लगा होता है ना, उसको पता है कि भाई मेरे को वक्त रहते तोड़, वक्त से पहले तोड़ेगा तो मैं मीठापन नहीं आएगा। आम का पेड़, आम के पेड़ में जो डाली में लटका हुआ है ना आम, उसको टाइम दो भाई पकने के लिए। तुम वक्त से पहले तोड़ोगे तो वो तुम्हारा मुंह खराब कर देगा। मिठास चाहिए, टाइम दो। आपके लाइफ में ब्लेसिंग चाहिए, टाइम दो। लेकिन उसके पहले तुम खोज करो प्रभु के राज्य की, तब जाकर क्या लिखा है देखिए आपके लिए स्क्रीन पे। कोई मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। मैं आपको बताऊंगा ये दो स्वामी कौन है, क्योंकि वो एक से बैर, दूसरे से प्रेम रखेगा, वो एक से मिला रहेगा, दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। क्या अद्भुत है नहीं? इसका मतलब है कि एक सेवक के लिए, एक पास्टर के लिए, एक विश्वासी के लिए परमेश्वर भी स्वामी बन सकता है। स्वामी का इंग्लिश शब्द है मास्टर। मास्टर, बहुत लोगों ने पैसे को मास्टर बना दिया, स्वामी बना दिया। मेरे पास में एक वीडियो आया था, बस मैं इतना बोल सकता हूं कि वो बेंगलोर का पास्टर है, बेंगलोर का एवेंजलिस्ट है वो, मैं जानता हूं अच्छे से। गुजरात में मैं जब वीडियो देखा तो ऐसा लग रहा है भीख मांग रहा है ये, दे दो 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 दे दो। QR कोड का एडवर्टाइजमेंट चल रहा है, स्वाइप का मशीन का एडवर्टाइजमेंट चल रहा है, पता नहीं क्या क्या चल रहा है। लिटरली लग रहा है कि वो भीख मांग रहा है। बहुत अफसोस होता है ऐसे सेवकों को देखकर, और बड़ा गुस्सा भी आता है। जानते ये लोग अपना जो एंड है ना बहुत खराब कर लेंगे अगर नहीं सुधरे तो। मतलब बेचारे गांव के लोग हैं, भोले भाले लोग हैं, वजह इतनी बेहुदा रखी है ना पैसे मांगने की कि क्या बताए। अरे सिंपल बोलो, ये जरूरत है, अगर किसी को देना है आगे आएंगे, नहीं देना नहीं आएंगे। तुम भीख क्यों मांगते हो? इतना दे दो तो भी चलेगा, उतना दे दो तो भी चलेगा, ये क्यों?
अगर परमेश्वर को आपसे काम कराना है, कैसे भी कराएगा। ऐसा भीख मांगते हुए तो हमने बाइबल में कभी नहीं देखा किसी को। पतरस को, पौलुस को, ऊपर से फिर इनके चेले चपाटे जो इनके मिल ड्रिंकिंग क्रिश्चियंस हैं। प्रभु के दास को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मुंह बंद कर तेरा भाई, जाके दूध पी ले। यहां पे बात हो रही है युद्ध की। मैं वो आदमी हूं जो बैटल ग्राउंड में खड़ा हूं। हम लल्लू पंजू से नहीं लड़ रहे मेरे भाई। आदम और हव्वा को जिसने फंसाया ना, मैं उस लूसीफर की लड़ाई की बात कर रहा हूं। आदम हव्वा को बाकी किसी में नहीं फंसाया, वचन में ही फंसाया। उसके बाद से लेके जीसस तक, जीसस से लेकर आज तक सब फंसे हैं वचन में। तो मेरे को मत बोलो कि प्रभु का दास को ऐसा कैसे बोल दिया। अगर प्रभु के दास की इतनी चिंता तो जाके ठीक करो उसको। मैं तो बोलूंगा ना। अच्छा, और एक बता देता हूं, ये लोग क्या कहते हैं, जितने लोग सुन रहे हैं तकरीबन 700 के आसपास अभी टच किए थे। ये लोग क्या कहते हैं पता है? इनके हाल पे छोड़ देना चाहिए, इनको कुछ मत बोलो। तो आपको पता है, अगर एक खराब मछली अगर आप नदी में डाल दो, पूरा तालाब खराब कर देती है। वैसे इन लोगों ने ना 200-300 सालों से बहुत गंद मचा के रखी है और ये लोग खूब भटक गए। आपको ये बात को समझना होगा। यू अंडरस्टैंड? और मेरी लड़ाई, मैं वापस कह देता, मेरी लड़ाई किसी सेवक से, पास्टर से नहीं है। मेरी लड़ाई है टीचिंग के साथ, मेरी लड़ाई है फल के साथ। अगर खुद को 120 के मेंबर कहते हो ना, तो मैं चाहूंगा कि मेरे को फल वैसा दिखाई दे। पतरस बर्दाश्त नहीं कर पाया अननिया सफीरा को, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाया। जीसस ने यही तो बोला, रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 2 में यही तो बोला, तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता। पतरस भी नहीं देख पाया अननिया सफीरा, ऑन द स्पॉट दोनों की मौत हो गई। दोस्तों, जो पैसे के पीछे भागता है ना, उसके लिए यह वचन है। देखो क्या लिखा है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, अपने प्राण की हानि उठाए, तो उसे क्या लाभ होगा? या मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा? आपका आत्मा अनंत काल के लिए नाश हो गया है, आप दोगे क्या? उसको कैसे हासिल करोगे? रिवाइंड कर सकते हो? नहीं कर सकते। एक बार दरवाजा बंद, फिनिश। राज्य से लेने वाले ईसाई, राज्य को देने वाले ईसाई। एक क्रिश्चियंस ऐसे होते हैं, जीसस फॉलोवर्स, क्राइस्ट फॉलोवर, जो राज्य को से लेते रहते हैं। सुबह उठते ही भीख मांगना शुरू हो जाता है, ये दे दे, वो दे दे, ऐसा कर दे, वैसा कर दे, कर्जा है, हलाना है, फलाना है। लेकिन प्रभु का काम नहीं करेंगे, राज्य के लिए कुछ नहीं करेंगे। कुछ क्रिश्चियंस ऐसे होते, क्राइस्ट फॉलोवर्स ऐसे होते, जो राज्य को दे देते, खुद को दे देते। राज्य से लेते नहीं है, राज्य को देते हैं। खुद के लिए जीने वाले ईसाई और राज्य के लिए जीने वाले ईसाई। आज आप किसके लिए जी रहे हैं, पता लगाइए। एक्ट चैप्टर 1 वर्स 3, परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। कौन करता रहा? यीशु करता रहा। राज्य वाला है ना। देखिए, जो राज्य वाले लोग होते हैं ना, वो राज्य की बातें ही करते हैं। इसलिए आपको मेरे मुंह से बकवास की बातें नहीं मिलेंगी। यही वजह है जिसके चलते हम ये प्रचार आपके बीच में करते हैं। राज्य का राजा, राज्य के संतान, राज्य की बातें। तो एक है राज्य का राजा, एक है राज्य की संतान, और तीसरा है राज्य की बातें। इसीलिए मैं कह रहा था, बपतिस्मा लेकर और ईसाई बनकर रुक मत जाइए, राज्य के लिए जीना शुरू करिए। यह आपका मकसद है ना। दोस्तों, वक्त को ध्यान में रखते हुए मैं थोड़ा सा आपके लिए स्पीड जाऊंगा। उस आशा की हुई वस्तु के कारण जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है, जिसका वर्णन तुम उस समय
माफ करना, तुम उस सुसमाचार के सत्य वचन में सुन चुके हो, यानी कि जीसस का गॉस्पल की बात हो रही है, जो तुम्हारे पास पहुंचा है। ऑफ कोर्स यीशु की बातें पहुंची, जो जगत में भी फल लाता है, यानी कि सुसमाचार फैलता है, बढ़ता जाता है। अर्थात जिस दिन से तुमने उसको सुना और सच्चाई से परमेश्वर का अनुग्रह पहचाना, यानी कि इस खरे वचन को पहचाना, तुम में भी ऐसा ही करता है। वचन 7, उसी की शिक्षा तुमने हमारे प्रिय सहकर्मी इपफ्रास से पाई, जो तुम्हारे लिए मसीह का विश्वास योग्य सेवक है। इसका मतलब यह हुआ कि हम सबको ऐसे सेवकों को पहचानना है जो विश्वास योग्य है, जो यीशु की शिक्षा को लेकर चलता है। मैं बहुत जल्द एक और ऐलान कर दे रहा हूं यहां से। मैं कुलुसियों की किताब की जो 4 चैप्टर का एक किताब है, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाने वाला हूं। मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लगा ये किताब, कुलुसियों की किताब। मैं बताऊंगा, एंगल रखूंगा, उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों अभी इसको देख लीजिए, 4 बातें, इन 4 बातों को समझिए। तो पहला है तैयार आंखें, आपने देखा होगा ना, पोस्ट हमने डाला था। एक है तैयार आंखें, तैयार कान, प्रभु का ज्ञान परखने का दान। वापस बोल देता हूं, तैयार आंखें, तैयार कान, प्रभु का ज्ञान परखने का दान। ये चारों को आपके बीच में रख देता हूं। ये 4 बातें उद्धार पाए हुए विश्वासी के पास होनी ही चाहिए। एक, क्या आपने अपनी आंख की तैयारी की है? क्यों? बुरे लोगों को ताड़ने में, इस वचन के हिसाब से। अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है, फूट पड़ने ठोकर खाने के कारण होते, उन्हें ताड़ लिया करो। क्या आपने अपने आंखों को ऐसा तैयार किया है? अगर नहीं किया है ना, तो आप बैटल ग्राउंड में नहीं है। जो बैटल ग्राउंड में होता है ना, वो अपनी आंखों को तैयार करेगा। दूसरा, क्या आपने अपने कान तैयार की हैं या की है आवाज सही सुनने की, यानी कि सही आवाज सुनने की? मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। आपने अपने कानों को तैयार किया है? मुझे बेहद खुशी है मसीह मंथन बैठक वालों के लिए, क्योंकि उन्होंने अपने कान तैयार किए। मैं जब कहता हूं ना कि क्या इसको जानते हो, कहते हम नहीं जानते। बीच में सूरज प्रेमानी की जब मैं बात कर रहा था, तो मैंने कुछ अपने लोगों से पूछा। मैंने बोला आप इनको जानते हो? बोला आपके सिवा हम किसी को सुनते ही नहीं। वाह इसका मतलब इन्होंने अपने कान तैयार किए। इसलिए जीसस ने बोला मेरी भेड़ मेरी आवाज सुनती है। इसका मतलब है वहां बहुत सारे चरवा होंगे जो भेड़ों को आवाज लगाते रहते हैं, लेकिन जब चरवा अपनी भेड़ को आवाज लगाना, तो वो भेड़ें पहचानती, अरे ये तो मेरे चरवा की आवाज है। वैसे आज मार्केट में ना बहुत आवाजें गूंज रही, इधर से उधर से, ऐसे वैसे तैसे, पता नहीं कैसे कैसे। आपको आवाज पहचानना होगा। तीसरा, क्या आपने प्रभु का ज्ञान पाने की तैयारी की है बहकने से बचने के लिए? 2 कुरिन्थियों 4:14 लिखा है कि ताकि हम आगे को बालक ना रहें, जो मनुष्यों की ठग विधा, चतुराई, भ्रम की युक्तियों के उपदेश की और हर बयारे से उछाले इधर उधर घुमाए जाते। आपको सही वचन की परख का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। चौथा, क्या आपने परखने की तैयारी की है कि प्रभु मुझे परखने का दान दे ताकि मैं एक्सपोज कर सकूं, और यह भी कि तू बुरे लोगों को तो देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और नहीं और है नहीं, परंतु तूने परख कर झूठा पाया। आपने झूठा कब पाया? जब आपने परखने का दान पाया। मैं चाहता हूं कि अंत के दिनों में पवित्र आत्मा से सबसे ज्यादा यह दान मांगे कि प्रभु मुझे परखने का दान दे, मैं लोगों को परख सकूं, मेरे लोकल पास्टर को परख सकूं, ऑनलाइन प्रीचर को परख सकूं। और अगर वो परखने का दान आपको मिल गया, मैं गारंटी देता हूं आपका अनंत काल का जीवन सुरक्षित है, सेफ है, आपका रैप्चर सेफ है। रखूंगा रैप्चर की बात। यहां 4 बातें हैं स्टीफन के साथ में, चारों की चारों बातें। स्टीफन की आंखें भी तैयार थी, स्टीफन के कान भी तैयार थे, बुद्धि भी थी और ज्ञान भी था, इस वचन के हिसाब से। पौलुस की अगर हम बात करें, पौलुस भी बिल्कुल तैयार था इस 2 वचन के हिसाब से। बात करने में मुखिया था, हर चीज में प्रभावशाली था। यीशु की अगर हम बात करें, एट द एज ऑफ 12 साल की उम्र में यह लिखा गया कि वो विद्वानों के सामने बैठता था, विद्वानों के सामने, उपदेशकों, देख लीजिए, उपदेशकों, हाईली एजुकेटेड उस वक्त में, जो कि गलत ट्रैक में था, वो बात अलग है, जब तक जीसस नहीं आए थे। जीसस आते थे, बात करते थे 12 साल की उम्र में, और जो बातें सुनते थे क्वेश्चन करते थे, ऐसा क्यों वैसा क्यों। ऐसी तैयारी आपकी भी होनी चाहिए, ये मैं बता रहा हूं ना। दोस्तों एक एंगल आपके बीच में रख देता हूं जल्दी से, और वो एंगल ये है कि 30 AD टू 90 AD तक में अर्ली चर्च इन 2 फेसेस, मतलब जो शुरुआत की जो कलीसिया थी ना, वो 2 फेस में कुछ ऐसी थी। तो एक है, रख दे रहा हूं,
जिसको कहते हैं द फर्स्ट जनरेशन चर्च और दूसरा है द सेकेंड जनरेशन चर्च। मतलब 30 to 90, मतलब 30 से 90 के बीच में ये दो जनरेशन का गैप हमको देखने को मिलता है, या दो जनरेशन का फेस हमको देखने को मिलता है। एक है पतरस, पौलुस, स्टीफन, फिलिप का दौर। दूसरा जो जनरेशन है वो तिमोती और टाइटस टाइप के लोगों का जनरेशन। ये दो जनरेशन आ गया। एक फिर इसको ये भी बोल सकते हैं अपोस्तलिक एरा, और दूसरा है पोस्ट अपोस्तलिक एरा, यानी कि अपोस्तलिक एरा और दूसरा है पोस्ट अपोस्तलिक। एक अपोस्तल जिसको हम पतरस पौलुस जैसा बोल सकते हैं, दूसरे अपोस्तल जो उसके बाद के लोग आए थे। इन दोनों एरा के बीच में अगर आप ये पोस्टर देख सको, द फर्स्ट जनरेशन चर्च, द अपोस्तलिक एरा, बाइबल उद्धार पाए हुए लोगों के पास में नहीं थी, जिसको कहते हैं कंप्लीट बाइबल कैनन नहीं थी, यानी कि लेटर्स नहीं थे। लेकिन जब सेकेंड जनरेशन आता है, पतरस पौलुस के बाद का जो तिमोती टाइटस है, उनके पास में पतरस पौलुस और यूहन्ना यूदा, यूहन्ना पतमुस जो टापू में था, उनकी किताबें इनके पास आ चुकी थी। और फिर जाकर मैंने लिखा है कि 6वीं सदी आते आते, क्योंकि इंग्लिश जो कि उस वक्त से लेके आज तक पूरी दुनिया में ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको कह सकते हैं कि रूल कर रहा है ये लैंग्वेज। मतलब पूरी दुनिया में कहीं पे भी चले जाओ, अगर आपको इंग्लिश आती है तो यू कैन सर्वाइव, आप जी पाओगे। उस टाइम पे कंप्लीट बाइबल आ चुकी थी, जिसको हम कह सकते हैं कंप्लीट कैनन आ चुका था। इसको भी देख लीजिएगा, 2 का 13, तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है। मैंने जहां सर्कल किया ना रोम, उसके बाद में मैंने एशिया, क्योंकि कलीसिया यहां तक 7 कलीसिया को लेटर लिख, 7 कलीसियाओं के दूत को यह लिखकर भेज, यीशु ने कहा, जो कि आप यहां पे पढ़ सकते हैं, है ना। और उसके बाद जो पातमुस नाम टापू में अगर आप देख पाओगे, तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है, यानी कि रोम को कह रहा है। और उसी के बिल्कुल बगल में, तो इसका मतलब है कि पातमुस नाम टापू में पहुंचने का यूहन्ना का मकसद युद्ध है। खरी शिक्षा के लिए खड़ा रहा, इसलिए यहां पहुंचा। और 7 कलीसियाओं को एक ही संदेश है, और वो है जय पाओ, जय पाओ, जय पाओ, जय पाओ। एक ही शब्द है, जय पाओ। इसको पढ़वा देता हूं। जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं, पर शैतान की सभा है, शैतान की सभा वाले यहूदी। इसका मतलब रख देता हूं पहला, शास्त्री फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं। इसको कहते हैं, एक होता है फेक यहूदी तब, और फेक सेवक अब। तो यहूदी उस वक्त में जो टीचिंग के मामले में एक काम करता हूं, ये पहला रख देता हूं, ट्रू जूइश एंड फेक जूइश। इसके हिसाब से जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं, पर शैतान की सभा है, उनकी निंदा को भी जानता हूं। अब क्योंकि देखो, शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने में डालने पड़े ताकि तुम परखे जाओ। तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है, मैं शैतान के सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा, जो यहूदी बन बैठे पर है नहीं। इसको कहते, और ये भी पढ़वा देता हूं, कितने लोग यहूदिया से आकर भाइयों को सिखाने लगे कि खतना कराना जरूरी है। इसका मतलब इसको रखकर बता देता हूं कि डिवाइडेड किंगडम के टाइम पे ये गड़बड़ हो गई थी। क्या गड़बड़ हो गई थी? जो कि 2 ट्राइब का जो किंग है रेहोबाम, उसके पास में थे ट्रू जूइश, लेकिन जेरोबाम के पास में थे फेक जूइश। आपको रख दे रहा हूं फोटो। इन्होंने गाय का बछड़ा बनाया सोने का, और यहीं पे इस वचन के हिसाब से, मैं भी पूरा तो नहीं पढ़वा पाऊंगा, आप पढ़ लीजिएगा। इस वचन के हिसाब से उन्होंने सोने के बछड़े बनाए यरूशलेम को, ताकि लोग ना जा सके, यानी कि रेहोबाम के पास में ना जा सके। अगर आप यहां पे देख पाओगे वचन 31 में, उसने ऊंचे स्थानों को बनवाए, और सब प्रकार के लोगों में से जो लेवी वंश में नहीं थे उनको याजक बना दिया। यानी कि जो लेवी का काम करते थे, जो फेक जूइश थे, उन मतलब ये अविश्वासी हैं, इनको बना दिया लेवी गोत्र का, इनको बना दिया याजक। ऐसे फेक वाले, तब जाकर मैंने लिखा है कि फेक जो यहूदी तब और फेक सेवक अब। बताइए, जैसे तब जूइश लोग, मैं यहूदी हूं, मैं मूसा की गद्दी वाला हूं, मैं शास्त्री फरीसी हूं, लेकिन वो होते नहीं थे। जीसस ने भी ये बात को बोला है, वो यहूदी नहीं थे, वो फेक थे, फेक, डुप्लीकेट, नकली। वैसे आज नकली सेवक बहुत आ गए। हमको लगता है कि, बहुत ध्यान से सुना, हमको लगता है कि जिसने भी पास्टर शब्द लगा लिया अपने लाइफ में, वो आदमी प्रभु का है। ये धोखे में मत रहो।
ये धोखे में मत रहो। अगर किसी ने अपने नाम पे पास्टर लगा लिया, इसका मतलब ये नहीं कि वो सही है। मैं प्रभु का दास हूं, इसलिए ये दूध पीने वाले क्रिश्चियंस क्या बोलते हैं मेरे को, सेवकों को तुम ऐसा बोलते हो वैसा। अरे पागल, पहले ये तो चेक करो कि वो फेक है कि ट्रू है, तब जाकर मैंने ये पोस्ट बनाया। फेक सेवकों से बच के रहे, फेक सेवकों से बच के रहे, क्योंकि पौलुस कहता सब में विश्वास नहीं है।